मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो सुबह का यहाँ पर बज रहा है 5:30 और गाइस मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैं उठ गई थी और अभी देख सकते हैं सभी लोग सो रहे हैं। और सपना है जो आज आई हुई थी, क्योंकि मेरे घर में एक है फंक्शन जो कि रस्म होती है, तो वो बाबू से रिलेटेड है। और आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं मैं सुबह उठ करके और यहाँ पर बाहर की झाड़ू है जो वो मैंने कंप्लीट कर ली, पानी वगैरह है जो वो डाला। और उसके बाद यहाँ पर आंगन में है जो वो मैं झाड़ू लगा रही थी। मैं धीरे धीरे करके सारा काम निपटा रही थी क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे और अंधेला ही था, भी ज़्यादा उजेला नहीं हुआ था क्योंकि सुबह का ही टाइम था। और यहाँ देख सकते हैं मैं सारा काम कंप्लीट करके झाड़ू वगैरह लगा करके नहाने के लिए निकल गई। उसके बाद यहाँ पर उजेला हो चुका था और देख सकते हैं हम लोग हो रहे थे रेडी। और यहाँ पर सपना भी नहा कर आ गई थी। तो हम लोग रेडी होने के बाद आज कहीं जाने वाले थे, तो यहाँ पर पड़ोस की चाची हैं वो आ गई, वो बाबू को लेकर निकल गई। और मैं भी यहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ देखने के बाद, बहुत सारे कपड़े फैलाने के बाद हल्का सा लहंगा पहन कर के रेडी हो गई थी। और यहाँ हम लोग घर से बस निकल लिए थे। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये भी बता देती हूँ। तो आज है मेरे बाबू का मुंडन, तो उसी रस्म के लिए हम लोग नानी के यहाँ जाएंगे, बाबू की नानी के यहाँ। वहीं जो कि मंदिर है, उसी मंदिर में मेरे बाबू की मुंडन की मानता थी, तो उसी मानता को, मनौती को पूरी करने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी रास्ते से दीदी लोगों को भी लेना था, इनकी मामा की बेटियां हैं जो, और मेरी देवरानी, तो उनको लेना था। तो हम लोग यहाँ पर रास्ते में थे और बजरंगबली के मंदिर जा रहे थे, तो भजन सुनते हुए जा रहे थे। लड़का है यार, बहुत बड़ा कार है। अब देख यहाँ का, तो यहाँ का देख, मैं काल ना तो काल में आज सुन सका हो जब मैं कार तो यहाँ पर हम लोग फाइनली दीदी के घर पहुँच गए थे और यहाँ दीदी तैयार होकर के बस खड़ी हुई थी, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था। दीदी को हमने जल्दी तैयार होने के लिए बोल दिया था, तो दीदी को हमने हमीरपुर से लिया और सभी लोग इकट्ठे होकर के फिर से गाड़ी में बैठे और फिर निकल गए। तो यहाँ पर बस हम लोग पहुँचने ही वाले थे थोड़ी देर में, क्योंकि हमीरपुर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था घर। तो फाइनली देख सकते हैं गाड़ी रुक गई थी और सब लोग, हम लोग खड़े हुए थे अपने घर के बाहर। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा घर है, जो मेरे मायके का घर है, यही है। और आप सबको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बस गेट दरवाजे पर मैं पहुँच ही गई और अभी मम्मी आएंगी, पानी वगैरह उतारेंगी, तो उसी के लिए मैं बोल रही थी बस ऐसे मजाक में। तो यहाँ पर मम्मी ने है जो पानी वगैरह जो उतारा और सभी लोग पहली बार आए हुए थे मेरे मायके और सारी चीज़ें देख रहे थे। तो मेरा घर है जो नया बना हुआ है, अभी तो आधा कंप्लीट है, पूरा नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग खड़े हुए थे और सब लोग थोड़ा देर बैठे, पानी वगैरह पिलाया सभी को। और यहाँ पर मुझसे लड़ाई कर रहे थे ये बाजे वाले, क्योंकि इनको काफ़ी जल्दी के लिए हमने बोल दिया था और हम लोग 1 घंटे लेट हो गए थे, तो इसी वजह से वो मुझसे लड़ाई कर रहे थे। तो फटाफट हम सब लोग निकल चुके मंदिर के लिए, घर से निकल ही रहे थे। और यहाँ मम्मी ने जो पड़ोस की चाची लोग हैं और पड़ोस में जो भी हैं, तो वहाँ की औरतों को भी बुला लिया था। तो सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर के लिए निकल लिए और मंदिर बस थोड़ी ही दूरी पर रह जाता है हमारे घर से, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग पैदल ही यात्रा कर रहे थे। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर फाइनली मंदिर पर पहुँच ही गए थे। और थोड़ा बहुत मेला भी लगता है मंगलवार को यहाँ पर, आप सबको तो मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग मंदिर के अंदर पहुँच ही गए थे। जो भी चढ़ावे का सामान था वो ले लिया हम लोगों ने, फूल वगैरह। वैसे तो खुद से कुछ भी चढ़ाने को नहीं यहाँ पर मिलता, जो कि पुजारी हैं यहाँ के मंदिर के, उन्हीं लोगों को हम जो भी दे देते हैं चढ़ावे के रूप में, तो वही चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर तैयारी हो रही थी अभी प्रसाद वगैरह चढ़ाने जाने की, दर्शन करने की। तो गाइज़ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये मंदिर है और इस बार सपना थी तो काफ़ी अच्छे से उसने शूट किया है। तो देख सकते हैं ये राम लक्ष्मण सीता माता का जो मंदिर है साइड में। और मैं दिखा देती हूँ आप सबको कि कितनी भीड़ है, मंगलवार की भीड़ है ये, और बहुत ज़्यादा जगह भी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर निकल गए थे दर्शन के लिए। तो आपको मैं आज हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करवाऊँगी आपको,
क्योंकि हर बार तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, भीड़ में अकेले वीडियो शूट नहीं हो पाता है सही से। इस बार सपना ने अच्छे से शूट कर लिया था काफ़ी, और भीड़ तो आप देख ही सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है। और मेरे प्रिय हनुमान जी के दर्शन आप लोग को मैं करवाऊँगी ज़रूर। बहुत मानता है यहाँ की, सुना है हम लोगों ने कि ये जो मूर्ति है वो धरती से ही निकली है और बहुत ही अच्छे से पूजे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मानता है। तो भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। तो ये देखी आपने मूर्ति, अभी थोड़ा सा ही मैं दिखा पाई। और हम लोगों ने यहाँ पर परिक्रमा की एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैंने बाबू को लेकर ही परिक्रमा की। और बाकी जो मंदिर हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन किए। और फिर उसके बाद अभी मैंने यहाँ पर गांठ जो लगाई हुई थी मेरे बाबू की मानता की, क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाती थी, प्रॉब्लम, तो मैंने यहाँ पर गांठ लगाई थी कि भगवान मेरी संतान सुरक्षित आए। और यहाँ पर मैंने जो गांठ लगाई थी तो वो मनोकामना मेरी भगवान जी ने पूरी की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से सब हो गया। और यहाँ पर फाइनली मैंने वो गांठ है जो वो भी खोल दी। और उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर बाबू का मुंडन कराने की कोशिश की, इसने रो रो करके सबका सर चढ़ा रखा था और ख़ुद भी इतना रोए जा रहा था कि बिल्कुल भी नहीं चुप हो रहा था और इतना हिल-डुल रहा था, तो कटने का भी डर था। बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया। उसके बाद ये खड़े होकर के करवा रहे थे कि शायद ये खड़े होने में हो करवा ले, लेकिन ये लड़का बिल्कुल भी नहीं चुप हो रहा था। सब लोग इसको मना रहे थे और हंस भी रहे थे कि बिल्कुल नहीं छूने दे रहा था, बोल रहा था मेरे बाल मत काटो, मेरे बाल मत काटो। तो ऐसा ही था कुछ। तो इस लड़के ने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दिया। इसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके हम लोगों ने इसको मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें दिखाई, मगर बिल्कुल भी किसी चीज़ में नहीं इसका मन लगा। और फिर ये जब रो रो करके थक गया तो खुद ही चुप हो गया था। फिर मैं इसको लेकर के बैठी और थोड़ा बहुत फीड वगैरह करवाया, तभी ये लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मुझे लगा सो गया, क्योंकि मैं तो लिए बैठी थी, तो ये बिल्कुल शांत था। फिर इसका मुंडन है जो वो हम लोगों ने करवाया और इसने फिर अच्छे से करवा लिया बहुत ही। और साइड में है जो गांव के बाजे बज रहे थे, तो नृत्य भी चालू था। तो यहाँ पर अभी आप सब लोग देखेंगे धमाकेदार नृत्य जो कि गांव के बाजे में हम सब लोगों ने किया। आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो देखिए आप सब। यहाँ सब लोग मुझे भी डांस करने को बोल रही थी, तो मुझसे इन बाजों में थोड़ा कम बनता है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की गाना लगवा करके। यहाँ पर मेरे बाद मेरी दोनों सिस्टर भी आ गई मैदान में डांस करने को, क्योंकि ये बाजी कभी कभी मिलते हैं। तो दोस्तों ये गांव का डांस देख करके बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कभी कभी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों से बहुत दूर हो चुकी हैं। तो गाइज़ ये दो जो बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी लेडीज़ हैं, तो ये कोई और थी जो कि आई हुई थी, वो भी अपनी मानता पूरी करने, तो वो लोग कर रही थी। उनके बीच में फिर मैंने उनसे ताल से ताल मिलाई जा करके, क्योंकि अब लास्ट में थी सबके हंसने की बारी।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं भी गांव की औरतों की तरह घूंघट करके बस नाचे जा रही थी। हम लोगों का कंपटीशन चल रहा था। मैं तो थक गई नाचते नाचते, मगर ये लोग नहीं थक रही थी जो भी हो, मगर ये लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया। तो गाइस यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था नाच में भी, और हम दोनों बस मौज करे जा रहे थे, मैं और दीदी। और इसमें कमी थी अभी छोटी सिस्टर की, तो उसने भी हार नहीं मानी, कूद पड़ी मैदान देख करके। तो दोस्तों हम लोग को कुछ नहीं बन रहा था, तो बस हम लोग यहाँ पर नाग और नागिन बने जा रहे थे, क्योंकि इन बाजों में सबसे नहीं बनता। तो दोस्तों ये मेरी ननंद जी थी, जो कि इनके मामा जी की बेटी थी। ये वैसे तो बहुत कम डांस करती हैं, पर मेरे कहने पे इन्होंने भी थोड़ा सा अपने पैर है जो थिरका लिए। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर सबको है जो वो लंच पैक है जो वो देने लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मौसम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदल रहा था, क्योंकि बारिश जैसा मौसम लग रहा था। इसी वजह से फिर हम लोगों ने सबको लंच वगैरह करवाया और फिर जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। और साइड में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने मेला है जो वो देखा। छोटी मोटी दुकानें, खिलौने, बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह ये लगी हुई थी, तो देख करके बहुत ही आनंद आ रहा था। तो यहाँ पर बच्चों का सबसे पहले शुरू हो जाता है, तो यहाँ सब बच्चे हैं जो अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देखने लगे और बोलने लगे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। छोटा सा, अरे वाह, बहुत बैठ लिया है, बहुत कम है भीड़ में। और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए। गाड़ी है जो सबको छोड़ छोड़ कर के आ रही थी, अपने घर नहीं, अभी मम्मी के घर जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार सबको छोड़ आई थी गाड़ी और दोबारा से हम लोग रह गए थे, तो हम लोग भी पहुँच ही गए। और ये देख सकते हैं फिर उसके बाद सभी लोगों का हुआ नाश्ता। यहाँ पर सब लोगों ने नाश्ता किया और अभी खाना वगैरह भी खाएंगे और फिर आराम से शाम को निकलेंगे। तो यहाँ दीदी लोग, मम्मी लोग खाने की तैयारी में लगी हुई थी। लाइट भी चली गई थी, थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया था इसी वजह से। और यहाँ साइड में है जो पापा और ये सारे लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद सब लोगों को खाना खिलाने के बाद हम सब लोगों ने खाया, मम्मी लोगों ने, दोनों सिस्टर ने। और यहाँ साइड में चाची लोग हैं जो बातें कर रही थी और सब लोगों ने खूब इंजॉय किया। मेरे मायके के छोटे से फंक्शन में सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम लोग निकलने की तैयारी करने लगे, क्योंकि बारिश होने के कारण, बारिश ही होती रही थी अभी दिन भर से, तो बारिश के कारण हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, पर घर तो जाना था। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर निकल रहे थे और गले मिल रहे थे। मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही थी, क्योंकि मायके में आते टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जाते टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सबको छोड़ कर के। तो यहाँ पर फाइनली हम सब लोग निकल आए थे और अभी हम लोग रास्ते में थे और देख सकते हैं अंधेरा हो गया था और बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही थी। तो बारिश और रास्ते का व्यू एंजॉय करते हुए, सॉन्ग सुनते हुए फाइनली हम लोग पहुंच गए थे घर। और घर आकर के जो हालत हुई, आप घर में भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी अभी ऐसी जैसे फैला गए थे। कैसे लगा सपना? बहुत अच्छा। अब हालत क्या है? अब हालत गए थे ससुर के और ये देखो बारिश कितनी हुई, बहुत। हाँ, कुछ कहने को नहीं, सब लगे पड़े हुए हैं। अभी तो घर में भी सब भीग गए सब लगे हुए। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। ये देखिए महाशय टकला हो गया, तकलू लेटे हुए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें चाहे बाद में हो, लेकिन जो गिफ्ट हैं बाबू के, उनको खोलने की एक्साइटमेंट सब में दिख रही थी। तो यहाँ पर सपना लेकर बैठ गई थी खोलने को और देख रही थी कि इसमें क्या क्या है। बाकी खाना वगैरह तो नहीं बनाना था, क्योंकि किसी को भूख नहीं थी। क्या क्या है इसमें? कपड़े ही होंगे, कपड़े ही सबसे ज्यादा। रो रहा है कि मेरा गिफ्ट का खोल रही है, देखो देख रहे पन्नी दे, ये लो इससे क्या लो। और दोस्तों आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो मेरी आवाज़ है जो वो मुझे हो गया था जुकाम, इसी वजह से ऐसी आवाज़ हो गई है। ये लो पहनो, बड़े बड़े कपड़े मुझे ले लो। आओ आओ आओ, बस तुम्हारी गोदी में आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा। बस।
तो सब लोगों ने है जो बाबू के मुंडन में कुछ गिफ्ट वगैरह दिए थे, कपड़े वगैरह, तो वो सारे दे के हम लोगों ने, और अभी काफ़ी कपड़े वगैरह पड़े हुए थे जो कि हम बाहर डाल कर गए थे नहा वहा करके सुबह, उनको मुझे धुलना था तो वो मैंने सब बाद में किया गाइस। तो यहीं से मैंने अपनी वीडियो का एंड किया। अभी लेती हुई इजाज़त, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।